कहां रोहित शर्मा विराट कोहली अचानक से तरह से होगा, इतनी जल्दी होगा ये तो किसी को अंदाजा नहीं था। चले गए 3 बल्कि रविचंद्रन अश्विन 5 और रहाणे भी जोड़ दीजिए। नहीं तो रहाणे ने अपनी वीडियो डाली थी, आपने देखी? कैसा क्या हुआ कि ही हैज गिवन अप गो टू इंग्लैंड। मैं विराट की बात कर रहा हूं। इसकी शुरुआत है, टाइमलाइन की शुरुआत हो रही है ऑस्ट्रेलिया दौरे से। कप्तानी अब देखनी पड़ेगी किसी और को, बट कोई भाई आपको कप्तानी मिल रही है। एडले कप्तानी में कई बार डिसीजन ले रहे थे, कई बार ये 2-3 टेस्ट मैचेस में क्या हुआ कि पूरी कहानी बदल गई। वो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं जो क्लियरली आपको दिखाता है कि भाई तो तय होगी कि अब आप एक नए कप्तान के साथ जा रहे हैं। उस टाइम विराट ने बताया कि यार जसप्रीत बुमराह विराट के सोच रहा हूं जाओ नहीं खेलता, मुझे ऐसे ही कह दिया कप्तानी नहीं कराएंगे। मैं तो कहता हूं फिर बुमराह भी, फिर कल को बुमराह भी तैयारी करके रखे। विद इन अ ईयर हो सकता है बुमराह भी टाटा बाय बाय कह दे। बीसीसीआई ना जो चीज 2021 में हुई थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक ये बोल दिया था, किसी ने मुझे पूछा तक नहीं कि पर सरफराज का कसूर क्या है? 3 और 4 में राहुल और जायसवाल से ऊपर आई डोंट थिंक केएल राहुल 4 नंबर खेलेंगे। क्रिकेट बिल्कुल बदल गई है। कहां रोहित शर्मा विराट कोहली अचानक से चेंज तो आया है, बट देखिए चेंज इज द ओनली थिंग दैट्स कांस्टेंट। चीजें बदलती रहती, ट्रांजिशन होना था। इस तरह से होगा, इतनी जल्दी होगा ये तो किसी को अंदाजा नहीं था। बट 2 खिलाड़ी आपके चले गए, 3 बल्कि रविचंद्रन अश्विन का भी अगर आप उसमें जोड़ें, पुजारा और रहाणे भी जोड़ दीजिए। टेक्निकली उन्होंने रहाणे तो कल देखा होगा आपने, सोचा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले ले लेंगे, पुजारा और रहाणे से पहले रिटायरमेंट। एक्चुअली कल तो रहाणे ने अपनी वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी रेड बॉल से ना कि लाल बॉल से यार विराट भी कर ही रहे थे। सो मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ही हैज गिवन अप। हालांकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें तो बड़ी देर से चल रही हैं कि कप्तानी को लेकर, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी मसला है। हाँ ये जरूर है कि ही वांटेड टू गो टू इंग्लैंड। मैं विराट की बात कर रहा हूं। कभी कभी होता है ना, आप एक वन लास्ट टाइम एक बड़ी लड़ाई कि मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां करूंगा। मुझे नहीं पता क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, अगर आपको निखिल पता हो कि अचानक से, हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है अचानक नहीं है, उन्होंने 1 महीना पहले बीसीसीआई को बता दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट। इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया था कुछ 2 हफ्ते पहले कि पता नहीं अगर तो विराट कोहली जाएंगे। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ इसका, आपको टाइमलाइन दूं मैं आपको। आज टाइमलाइन दे सकता हूं इनसाइड। हाँ क्या है? देखिए इसकी शुरुआत है, टाइमलाइन की शुरुआत हो रही है ऑस्ट्रेलिया दौरे से। ऑस्ट्रेलिया दौरे का एडिलेड टेस्ट मैच, ठीक है। एडिलेड टेस्ट के बाद अब मतलब देखिए ये 2 वर्जन है, कुछ जो विराट के करीबी है उनका वर्जन है, कुछ बीसीसीआई का वर्जन है। तो एडिलेड के बाद उनको ऐसे संकेत दिए गए, ऐसे पूरी तौर पे नहीं बोला गया, ऐसे संकेत मिले मतलब विराट को, और ऐसा लगा कि शायद इंडियन टीम वो ट्रांजिशन देख रही है, तो हो सकता है इंटरिम के लिए उनको कप्तानी दी जाए एडिलेड टेस्ट के बाद। विराट को ये सिग्नल्स मिले जो पिंक बॉल टेस्ट मैच था, दूसरा टेस्ट मैच। करेक्ट, क्योंकि अगर आपको याद हो इंडिया 1-0 पहले लीड कर रही थी, फिर रोहित शर्मा आए जिन्होंने ज्वाइन किया टीम को, फिर आप एडिलेड टेस्ट मैच हार गए। अच्छा उस बीच विराट ने एक 100 बना दिया पर्थ में, है ना। तो आपको लगा कि यार अब देखो 1-1 हो गया है। इस बीच एक वो प्रैक्टिस मैच भी हुआ जिसमें मैंने सुना है कि लोग इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि थोड़ा लीडरशिप में ट्रांजिशन जो हो रहा है बिटवीन बुमराह रोहित, वो टीम उस फोकस के साथ वहाँ नहीं है, कैनबरा में प्रैक्टिस मैच खेल रही है। तो जो मतलब जिनको डिसीजन लेना होता है उन्हें लगा कि यार मे बी टाइम आ गया कि हमें कप्तानी अब देखनी पड़ेगी किसी और को, बट कोई ऐसा कैंडिडेट था नहीं। तो अब ये जो विराट के करीबी लोग हैं उनका मानना है कि ऐसे उनको फीलर्स मिले कि भाई आपको कप्तानी मिल रही है एडिलेड टेस्ट के बाद, उन्हें ऐसा लगा। तो अगर आपने देखा होगा, फिर आपने देखा कि विराट सडनली मैदान पे थोड़ी कंट्रीब्यूट करते भी आपको नजर आए होंगे। आपने देखा होगा कि वो कप्तानी में कई बार डिसीजन ले रहे थे, कई बार वो जो फील्ड सेट होती है वैसा। और जब सिडनी में, वो तो मैं आखिरी टेस्ट में जा रहा हूँ, उससे पहले भी सिडनी में उन्होंने कप्तानी की भी जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे। नहीं तो इससे पहले आपको याद है जब मौके आए थे कि विराट अगर ले सकते थे कप्तानी, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उनको फिर ऐसा लगा, मेलबर्न जो टेस्ट मैच आपका होता है, मेलबर्न में आप हार जाते हो, जहाँ से 2-1 हो गया और आप ऑलमोस्ट पीजीटी खत्म होने वाली है।
तो उनसे चर्चा हुई, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर ने उनसे बात करी और शायद तब उनको लगा कि यार जो एडिलेड में जो चर्चा हो रही थी, जहां ऐसे कहा जा रहा था हो सकता है आप तैयार होइए, हो सकता है आपको बागडोर मिले, वो काफ़ी बदल चुकी थी, जहां उनको ऐसा लगा कि यार अब आप कह रहे हो कि नहीं अब आप यंग टीम के साथ ही जाओगे, यंग कप्तान के साथ ही जाओगे। तो उस वक्त शायद उनको पहला थोड़ा सा इस बात को लेके थोड़ा अटपटा लगा कि यार ये 2-3 टेस्ट मैचेस में क्या हुआ कि पूरी कहानी बदल गई। बहरहाल आई थिंक उनकी मोटिवेशन फिर भी थी कि वो खेलेंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने दर्शा दिया था जब यहाँ आए, उनको शायद ये भी कहा गया था कि यार आप अगर दिखाएंगे वो जज्बा, डटे रहेंगे, रेड बॉल में दिखाएंगे कि वो हंगर है, तो हम सोच सकते हैं। फिर वो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं, जो क्लियरली आपको दिखाता है कि भाई वो इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। फिर अप्रैल में आई थिंक एक और सेकेंड राउंड ऑफ टॉक हुआ सबके साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ, जहां आपको टीम बनानी थी आगे जाके, जहां रोहित शर्मा से भी बात की गई, विराट कोहली से भी बात की गई, जहां बोला गया कि यार शायद हो सकता है कि भाई ये चीज़ तो तय होगी कि अब आप एक नए कप्तान के साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक थोड़ा था कि चलिए जो एक चांस हो रहा था वो भी चला गया। दूसरा ये भी कहा गया कि नाउ यू विल बी जज्ड एज एनी अदर प्लेयर, भाई जो स्पेशल प्रिविलेज थी आप इतने साल तक खेल रहे हो वो अब खत्म होती है, अब हम देखना पड़ेगा। तब ही जो आप कह रहे हो ना काफ़ी समय से चल रहा है, आई थिंक फर्स्ट टाइम उस टाइम विराट ने बताया कि यार फिर मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक रिटायरमेंट की बात हुई थी, ये मतलब 3 हफ्ते पुरानी बात है। इसलिए जब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कहा था उस दिन की वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं या नहीं, करेक्ट, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि मैं आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट। मतलब मुझे जो आपने बताया, इफ दिस इज द केस, तो क्या ये गलत है कि वो ये कह रहे हैं यार मेरे अंदर से आवाज आनी बंद हो? तो फिर उसके बाद एक और मतलब कट टू ये हो गया 2-3 हफ्ते पहले, जब उन्हें लगा कि नहीं यार मतलब शायद मतलब मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा। लेकिन क्रिकेट उन्हें लगा कि यार मतलब मैं ये नहीं कह रहा सही है या गलत है, आई थिंक जिन्होंने डिसीजन भी लिया कि यू हैव टू गो विद अ यंग कैप्टन या गो विद अ न्यू टीम, उनका भी आप नजरिया देखें तो एक तरह से सही है। पर विराट को ऐसा लगा, कई बार आप फील करते हैं ना, जैसे भाई मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़े टाइम से काम कर रहा हूँ, कई बार आपको लगता है कि नहीं यार मुझे वो रिस्पेक्ट जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही, यू कुड बी रॉन्ग। और लो एक सीनियर प्लेयर के पास आप जाते हो कि यार कल को ट्रांजिशन के लिए हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए, बट जिस इंसान ने कप्तानी छोड़ी हो, भले गुस्से में छोड़ी थी, बट जब छोड़ दी थी तो आप दोबारा वापस नहीं, सो दैट्स व्हाई आई सेड सिर्फ कप्तानी नहीं था, एक आपको चलो ऐसे लगा कि यार अब तो मे बी मेरे एक वो सेकंड विंड आ रही है कि आप मेरे को बतौर कप्तान भी देख रहे हो, ऑफ कोर्स एज अ बैटर, बट फिर वहां से वो जो कई बार होता है ना, मैं भाई कोई चीज़ कर रहा हूँ फिर मैंने वो छोड़ दी हो, लेकिन कुछ साल बाद आप फिर कहो कि नहीं यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, तो हो सकता है कि मुझे लगता है वो भी मोटिवेशन है और अपना परफॉर्मेंस तो मैंने अच्छा करना है, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग। लेकिन सडनली अगर आपने मेरे को कई चीज़ें प्रॉमिस की और 1-2 हफ्ते में वो चीज़ में बदलाव आया ना, तो आप एकदम से डाउन हो जाते हो, डिमोरलाइज। मतलब रोहित का मैं फिर भी मानता हूं, आई थिंक रोहित का क्या हुआ था, उनकी एज हो गई 38, इनकी एज है 36.5, 1.5 साल इस स्टेज पे इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क पड़ता है। फिर इन दोनों की फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल। रोहित हैज बीन अ ग्रेट कैप्टन, ग्रेट बैट्समैन। आई थिंक पिछले 5 साल में, स्पेशली कोविड से थोड़ी देर पहले से बाद तक, ही वॉज योर बिगेस्ट मैच विनर इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। आज इस वक्त मैं ये मानता हूं इंडियन क्रिकेट में द मोस्ट डिसइल्यूजन मैन इज जसप्रीत बुमराह। मैं अगर जसप्रीत बुमराह हूं ना, तो मैं भी घर पे बैठ के सोच रहा हूं जाओ नहीं खेलता, मैं आपका सबसे बड़ा मैच विनर हूं, आपने मुझे ऐसे ही कह दिया कप्तानी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे कप्तानी? नहीं, बुमराह ऑस्ट्रेलिया की सारी सीरीज खेली ना, बारिंग लास्ट 1-2 दिन सिडनी, तो भाई बुमराह क्यों नहीं कप्तान? ही इज अ गुड लीडर है। और ठीक है, आप एक वाइस कैप्टन बना दो उनके साथ, जिस मैच में बुमराह नहीं खेल रहे हैं उसको वाइस कैप्टन कप्तानी कर ले। दिस इज हाउ आप वाइस कप्तान को कप्तानी में इनिशिएट करते हो। मैं तो कहता हूं फिर बुमराह भी, फिर कल को बुमराह भी तैयारी करके रखे। आप बुमराह क्यों रहो? क्या बुमराह नहीं होंगे इस वक्त? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको 1-8 साल में विद इन अ ईयर हो सकता है बुमराह भी टाटा बाय बाय कह दें। कह सकते हैं, बिल्कुल, फॉर सिंपल रीजन। और जो आप बात कर रहे हो, आई एग्री। मैं उनसे पूछा, रोहित शर्मा से पूछा कि दैट जब आपसे आपके फ्यूचर प्लान्स पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब कि भाई दैट मीन्स यू आर ऑन नोटिस। जो हम सुनने में भी आ रहा था ना कि उनको मनाने की कोशिश करी जा रही थी, आई डोंट थिंक, आई जस्ट थॉट कि
बीसीसीआई ना जो चीज 2021 में हुई थी, जब उनकी ओडीआई की कप्तानी ले ली गई थी, विराट काफी गुस्सा हो गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक ये बोल दिया था, यार किसी ने मुझे पूछा तक नहीं कि तो सरफराज खान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि इस टीम में सरफराज ने गलती क्या की है, मैं ये जानना मुझे नहीं कुछ समझ आ रही यार। उस लड़के ने इंग्लैंड के अगेंस्ट रन बनाए, उस लड़के ने ये होम सीरीज में आपको एक टेस्ट मैच जो आप हारते हारते बचा पाते शायद, वो उसमें 150 बनाए, पर सरफराज का कसूर क्या है? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि लोग नहीं बात कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है होना चाहिए उनको, नहीं अब बात टीम में होना ही चाहिए। देखो एज ऑफ नाउ जो इनकी सोच है, अच्छा वो है ओपनर्स पे आपके डिसाइडेड है, कुड बी साई सुदर्शन एज एन ओपनिंग पार्टनर विद हिम। अभिमन्यु ईश्वरन जाएंगे जरूर, अब मुझे नहीं पता यार बेचारे उनको 11 मिलेगी कि नहीं। अब 3 और 4 में राहुल और गिल भी हो सकते हैं, गिल और राहुल भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली आप बोल रहे साई सुदर्शन और आप जायसवाल से ऊपर, आई डोंट थिंक सो, कैसे हो सकता वो नहीं है, दैट इज नॉट हैपनिंग। केएल राहुल 4 नंबर खेलेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, मेरा एक सवाल है, केएल राहुल 4 नंबर मेरा पे इसमें आपको सवाल है, मुझे ये बताएं, चार तो इज अ सेक्रेड स्पॉट यार। अरे आप ओपनर का मुझे जवाब दें कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अभिमन्यु ईश्वरन और ऋतुराज गायकवाड़ जो आपके इंडिया ए खेलते आए हैं, आपके नेक्स्ट इन लाइन है, उनसे आगे कैसे चलेंगे? द बेस्ट कैप्टन इंडिया नेवर हैड, और रवि शास्त्री को कहते थे। श्रेयस अय्यर के अंदर ना वो चीज है। सिराज और हर्षित राणा, और बड़े टफ है सिराज और हर्षित राणा में से। यार आप एक बड़ा नाम छोड़ रहे हैं। नहीं, अर्शदीप राणा चौथे, अर्शदीप की भी बात हो रही है, मोहम्मद शमी की भी बात हो रही है। नीतीश रेड्डी वाज इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया यार, मैं मानता हूं उन्होंने हर इनिंग में क्या बैटिंग की, उन्होंने 100 भी बनाया, बट अगेन नॉट टू जज हिम, बट अब उसके बाद से नीतीश रेड्डी का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। वहां पे उन्होंने स्किल के साथ साथ कॉन्फिडेंस से रन बनाए थे, यहां पे मुझे वो अभी नीतीश रेड्डी दिखे नहीं है। ठीक है, आप कैसे, आपको नंबर 6 वाला जो स्लॉट है, मतलब सरफराज कंटेंडर है, कोई देवदत्त पाडिक्कल को कंटेंडर कह रहा है, कोई श्रेयस अय्यर को भी कह रहा है। वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रुहाने, पुजारा ने जो ये सब मेन जो क्रिकेटर थे टेस्ट में, उन्होंने जो है वो गौतम गंभीर की वजह से जो है वो टेस्ट में से जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। इसी के ऊपर जो है वो विक्रांत गुप्ता जो है वो बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो हम देखें कि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा भी जो है वो टेस्ट क्रिकेट से जो है वो ऐलान कर दें अपनी रिटायरमेंट का। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि पूरी यंग टीम के साथ जाना, फिर इसको बनाने में जो है वो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो एक साथ जो सबका जो है वो चले जाना एक तशवीशनाक जो है वो मरहला है। तो सबको जो है इस चीज़ पे जो है वो बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि पीछे इस बिहाइंड द रीज़न इसके क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं और किस वजह से जो है अचानक जो है प्लेयर जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। कोहली का जो है वो ऐसा प्लान कुछ भी नहीं था रिटायरमेंट होने का, क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेली थी, दोनों ने, रोहित शर्मा ने भी खेली थी। अगर उन्होंने रिटायर होना होता तो वो क्यों खेलते ये चीज़ें। और इसके साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे इंग्लैंड सीरीज़ के लिए, लेकिन फिर अचानक से जो है वो टेस्ट टीम का जो है ऐलान कर दिया गया रिटायरमेंट का। तो इसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि 3 नंबर और 4 नंबर के ऊपर जो है वो कौन से प्लेयर जो है वो खेलेंगे। केएल राहुल खेलेंगे, शुभमन गिल खेलेंगे, श्रेयस अय्यर भी हैं। तो 4 और 5 और 6 नंबर पे जो है वो कौन से प्लेयर जो है वो अपना सरंजाम देंगे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।